तो राम राम भी सारे भाई, ना स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई अब जस्ट काम पे आया था मैं, और घर आने के बाद मैं सोचा कि जल्दी से वीडियो बना लूँ। तो भाई आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पे है कि ये भी जस्ट वैसे मैं इंस्टाग्राम में चेक कर रहा था, उसमें एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन पूछ रखा था कि जिस तरह हमारी भाई टोफल लग गई है गलती से, जो हमारा इंडिया का एजेंट उन्होंने टोफल को हम भेज दिए हैं सही प्रेस में। चलो फेक कराई है, पीटी आईलेट्स उस पर नहीं हुई, टोफल उन्होंने फेक करा गया, मतलब वीज़ा आ गया उसका। और फाउंडेशन में तो हमने पता ही है, यहाँ फाउंडेशन को प्रॉब्लम हुआ। तो भाई क्या हम फाउंडेशन के बाद डिग्री में जल्दी एडमिशन ले सकें एक साल तो पहले, क्योंकि एक साल में जब एक साल ख़त्म होएगा उसमें तो ना तो हम काम कर पाएंगे, काम ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, वर्क लेटर नहीं मिलने का। और भाई एक साल बाद तो ना 3 चांस मिलेंगे, अगर उसमें तो हम फेल हो गए, क्योंकि फाउंडेशन वाले कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो जानबूझ कर फेल करा अगले अगले बंदे की, चाहे इंग्लिश अच्छी भी हो। तो पहली चीज़ तो भाई फाउंडेशन में क्लासेस भी लगानी पड़ा। और तो आज इसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ताकि सब ना इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो भाई जो भी भाई पहली बात यही है कि टोफल अब तुम ना करो, तुम अपना पीटी और आईलेट्स पर ध्यान दो भाई। और अगर सारे पीटी और आईलेट्स में भाई बैंड नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सब सारे 4 आगे 4.5 आगे 5 बैंड आगे, तो तुम उस पर अपनी फाउंडेशन की फाइल लगवाओ। और वैसे तो मैं नहीं कहूँगा भाई फाउंडेशन में आओ मत, अगर सारी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है तो अगर तुम फाउंडेशन पर आ भी गए हो यहाँ से, तो भाई तुम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर फाउंडेशन का पेपर तुम 3 मंथ बाद अपनी यूनिवर्सिटी में दे सको। जो भी सारा कॉलेज होएगा भाई उन्हें कहो कि हमारी इंग्लिश ओके है, हम अपना एग्ज़ाम देना चाहें, तो तुम पहला भी एग्ज़ाम दे सको। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ऐसे ही करा है कि फाउंडेशन में आ गए यहाँ से, और क्योंकि उन्होंने आईलेट्स पीटी में इंडिया में नहीं होती, यहाँ पर इंग्लिश मोल मरा सारा वाले इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश आ जाए बंदे ने। तो जिस तरह ये 3 मंथ बाद एग्ज़ाम दिया तो उसका क्लियर होगा भाई एग्ज़ाम, और उसने डिग्री मिली। ऐसा भी होगा भाई। और यही आसान तरीका भी है फाउंडेशन के बाद अपना 4 साल का वीज़ा एक्सपेंड करने का। और भी तरीके हैं भाई जो मैं बताऊँगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ कॉलेज के लिए है, सारे कॉलेजों के लिए नहीं है। कुछ कॉलेज एक्सेप्ट करा भाई कि हम बाहर की जो आईलेट्स और पीटी है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जिस तरह तुम यहाँ आओगे, तुम अगर सारा फाउंडेशन का कोर्स वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं लेने के भी, तो हम बाहर आईलेट्स या पीटी करो, उसके अंदर बैंड लाओ बढ़िया और सबमिट करा दो, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। जिस तरह सारी आईलेट्स और पीटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, थाना डिग्री में एडमिशन देंगे, थाना वहाँ उतने की जो उनकी फ़ीस होएगी वो भरनी पड़ेगी, और थारा डिग्री में एडमिशन हो जाएगा। तो जिस तरह एडमिशन है वही थारा वर्क लेटर भी देंगे, रजिस्ट्रेशन लेटर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जिस तरह सारी जॉब लग सके। और रही भाई बात जॉब की, तो इस टाइम जॉब बहुत है, निकोशिया मुश्किल होगा, क्योंकि निकोशिया में भाई दुनिया भर के बंदे हैं, क्योंकि सब तो कैपिटल सिटी है वो। लारनका में बंदा उतरने के बाद सबसे पहला निकोशिया ही जाओ है जितने नए बालक हैं। और है तो है भाई वहाँ भी जॉब, लेकिन उनके लिए है जिनके पास डॉक्यूमेंट ओके है। लगभग पूरे ऑल ओवर साइप्रस में जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लो अगर असाइलम वाले भी हैं, उन्होंने भी काम ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बहुत कम वेज पे जॉब मिलेगी, और कभी भी उनसे निकाला जा सके, क्योंकि भाई खतरा है सब जगह। बॉस ने अपना जो भी उसने काम पर रखे उन्हें पैसे भरने पड़ेंगे, और जो काम पर लग रहा भाई उसके पास है इन डॉक्यूमेंट, उसका पुलिस क्या करेगी, रिपोर्ट मारेगी। तो भाई बिना डॉक्यूमेंट बंदों ने कोई रखदा वो नहीं है कि तुम यहाँ आ गए, अपना जो फाउंडेशन में आ गए हो तुम, और डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भाई कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर था 3 महीने बाद भी तुमने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया और उसमें तुम क्लियर नहीं हुए, तो तुम दोबारा भी दे सको भाई, लेकिन सारे 3 चांस में तो कटेंगे, जो कि था ना फाउंडेशन में 3 चांस होएगा। अगर तुमने तीनों चांस कर दिए मैं अपने मिस, जिसमें तुम फेल हो गए हो, इंग्लिश सारी बढ़िया नहीं है, तो थाने वापस जाना पड़ेगा अपनी कंट्री। अगर नहीं गए तो तुम यहाँ इलीगल हो जाओगे। और भाई जिस तरह से इमिग्रेशन भी होगी आने के बाद, क्योंकि फाउंडेशन में इमिग्रेशन तो हो जाए, तो उस पर तुम डिलीवरी जॉब कर सको भाई बिना वर्क लेटर के भी। आसान बस साइकिल रेंट पर लेनी है, और जो आईडी वगैरह वो ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, किसी पर भी ले सको तुम, तो उसमें तुम डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हो भाई। क्योंकि भाई साइप्रस के अंदर सब द बेस्ट जॉब सिर्फ डिलीवरी ही है, और सारी जॉब में भाई बहुत दिमाग ख़राब भी हुआ है, बॉस की सुननी पड़ा है, टाइम टू टाइम जाना पड़ा है। वैसे भी अच्छी चीज़ भी है, और अगर सारे गेल वाले बंदे बढ़िया नहीं है तो बुरी चीज़ भी हो सकता है। कई बंदे वास्ते, क्योंकि इंडिया में कई बंदे हैं जो किसी के नीचा काम वो नहीं करना चाहते, और डिलीवरी में यही है भाई, बढ़िया पैसे मना और ना किसी की सरदर्दी।
अगर सारी अपनी बाइक हो फिर तो बात ही अलग है, ना था ना रेंट की टेंशन ना आईडी की टेंशन, क्योंकि आईडी भी तुम अपनी ले सको और फिर बिल्कुल आसान हो जाए भाई। जब तारा मन कर आईडी ऑन करी काम किया, चाहे रात के 2 बजे तक करो भाई, सुबह 7 बजे लगो रात के 2 बजे तक करो, तुम अपने 80 से 100 यूरो बचाओ, बाइक पकड़ कर रहे हो तुम तो सही हो जाएगा सारा कुछ सिस्टम। बस थोड़े दिन की होएगा दिक्कत। और भाई एक भाई का कमेंट आ रहा था पीछे जी कि कौन सी सिम लेनी चाहिए मन है, तो भाई मैं अपने वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर सन लाइसेंस बनवाना है अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तभी मैं बार बार बता भी दे करूँ, क्योंकि कई बंदों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी जो नए हो इधर चैनल पर। तो भाई इस तरह तुम साइपर मारते हो, थाने बिल वाली सिम लेनी है, चाहे तुम ई केबल नेट है वो लो या फिर तुम लो एपिक, ये 2 चीज़ है भाई सब तो बढ़िया सिम है। और इन दोनों में तो कोई भी ले लो, अगर तुमने 5G नेटवर्क लेना है तो एपिक का लो, अगर तुम 4G में भी कर सको तो केबल नेट लो। और ऐसे केबल नेट भी 5G हो चुका है अब तो, लेकिन वो 2 चीज़ ऑफर करा, अगर तुमने 4G नेटवर्क चलाना है तो सस्ता रिचार्ज है, 5G चलाना है तो महंगा। तो वैसे मैंने एपिक बढ़िया लगा भाई। और जिस तरह हम वो बिल पर लोगे और हर मंथ उसका बिल पे करोगे, या तो खुद कार्ड से पे करो या फिर वहाँ जाकर, तो 6 मंथ की स्टेटमेंट हो जाएगी, थारा प्रूफ हो जाएगा अपने नाम पे कि तुम 6 मंथ तक यहाँ से रह रहे हो। और जिस तरह लाइसेंस अप्लाई करोगे थारा लाइसेंस बन जाएगा ईजिली, क्योंकि अगर सारे डॉक्यूमेंट ओके है ना थारा तो कोई फालतू पैसे मांगने का और ले भी नहीं सकता भाई कि किस चीज़ के लेगा, जब सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं जो लाइसेंस है वो ले सको। तब बाहर ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ टी शर्ट पहन रहा हूँ मैं, क्योंकि दिन के अंदर तो इतनी ठंड नहीं होती, धूप वगैरह, लेकिन रात के टाइम पे बहुत ठंड हो जाए। तो मैं जाता हूँ जल्दी से घर और वीडियो एडिट करके मैं सो जाऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर दो भाई लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।